वो एक विशेष जो दूसरे देशों में और दूसरे संस्कृतियों में आप देख नहीं सकते। पुरुष महिलाओं के रिश्ते अरब देशों में भिन्न है, पति पत्नी के रिश्ते पश्चिम देशों में भिन्न है, पिता पुत्र के रिश्ते अमेरिका में भिन्न है। तो इसीलिए संस्कृति एक समाज की रचना में एक आधार है, और जो हमारी है वो विशेष है। और हमारी विशेषता ये है कि सबसे अटूट, इतिहास में सबसे लंबा संस्कृति किसी देश में है तो वो ये भारत देश में है, और किसी देश में इस प्रकार की संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति का एक दो शब्दों में कहा जाएगा तो उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म हर पहलू पर उसके लिए सनातन धर्म को आप पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो हर बात पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसे आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ये सनातन धर्म है। और आज हम 83% कम से कम इस देश की सनातन धर्मी हैं। और ये सनातन धर्मी जो 83% हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस देश में 800 साल की इस्लामिक रूल, 200 साल की क्रिश्चियन रूल, उसके बाद भी आप 83% हैं। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। विदेशों में इस पर शोध हो रही है। मुझे सऊदी अरेबिया के एक विद्यार्थी अमेरिका में, जब मैं पढ़ा रहा था हार्वर्ड में, तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि क्लास के बाद आपसे एक सवाल पूछनी है। तो क्लास के बाद उसने कहा कि मेरे मित्र जो शोध कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, वो ये पूछने चाहते हैं कि हिंदुस्तान 83% हिंदू आज भी है, कैसा है। तो मैं समझा नहीं सवाल को, तो मैंने उसको पूछा क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कहा कि इस्लाम पहुंचा ईरान में, जहां पारसी थे जो अग्नि पुजारी थे, और 15 साल में कब्जा करने के बाद उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। बगल के देश में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन देशों के कब्जा करके उसका नाम इराक बना, और उन्होंने 17 साल में इराक को 100% मुसलमान बनाया। इजिप्ट में मुसलमान की राज आई और 21 साल में उन्होंने 100% मुसलमान बनाया। यूरोप में क्रिश्चियंस ने 50 साल में उसको 100% क्रिश्चियन बनाया। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, तब भी आप 83% हैं। ये कैसा हुआ? इसीलिए जो कहते हैं कि हम फिरते रहे, बाहर से कोई भी आए यहाँ राज की, ये वास्तविकता नहीं है। लड़ते रहे। इस भूमि में जो दुनिया के लिए और खास तौर पर इस देश के सब नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं राणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया। और ऐसे त्यागी दुनिया भर, देश भर में हैं। राणा प्रताप जीते तो नहीं, परंतु हम उसकी पूजा करते हैं। कट्टबोम्मन को अंग्रेजों ने फांसी दिया था चौराहे पर, उसकी पूजा होती है। रानी चन्नम्मा है कर्नाटक में, लड़ते लड़ते वो जंग के मैदान में उनकी देहांत हुई, उनकी भी पूजा कर्नाटक में होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको आजादी दिलाई, लेकिन उनकी पूजा होती है। तो हमारे देश की संस्कृति में जीतना तो अनिवार्य है, और इसीलिए हम छत्रपति शिवाजी को सबसे बड़े हीरो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने
लड़ा भी और जीता भी, इसीलिए उनको हम मानते हैं। लेकिन इसी समय में इस संस्कृति में हम उन लोग जिन्होंने साहस किया और खड़े हुए, हारे भले, उनका भी हम पूजा करते हैं। ये दूसरे संस्कृति में आप कभी देख नहीं सकते। हम हारे और 800 साल राज हुई, मुसलमान बाहर से जो आए और अंग्रेजों के जरिए पश्चिम की राज हुई बाद में। उसके कारण यह है कि हम इतने सभ्य देश थे कि हमारी युद्ध का भी जो संस्कृति थी वो भी एक विशेष थी। युद्ध शुरू होगी जब सूर्य का उदय होगा और जब सूर्य का अस्त होगा तो विराम होगा और वापस तंबू में जाना होगा। लड़ाई होगी खेत में नहीं, गांव के जनों के बीच में नहीं, लड़ाई होगी खुला मैदान में, जैसे कुरुक्षेत्र। रावण भी जब युद्ध करना था राम से, वो अपने किला से बाहर आए और खुले मैदान में उन्होंने राम से लड़ाई की। और तीसरा, युद्ध में जो ये भी युद्ध है, ये। और तीसरी बात है कि युद्ध में जो हार जाएं और वो माफी मांगे, क्षमा मांगे, तो उसको क्षमा देकर उसको पूर्ण सम्मान के साथ उसको विदा करते हैं। मोहम्मद गोरी आया 16 बार और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ किया। 17 बार जब आया तो उसके ससुराल, उसके जो फादर इन लॉ थे, उनके साथ उनकी समझौता हो गई और पृथ्वीराज चौहान हारे। मैं तो समझता हूं कि वो संस्कृति हमें अपने आपस की राजाओं की लड़ाई में ठीक था, पर जब बाहर से जो आए उनके लिए संस्कृति का उपयोग नहीं होना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान एक से ज्यादा बार माफ नहीं करना चाहिए था गोरी को, और आज की आतंकवादियों को एक बार भी माफ नहीं करना चाहिए। तो इस संस्कृति के अनुसार वो लड़े नहीं, इसीलिए हमारी हार हुई। छत्रपति शिवाजी पहले थे जिनको ये बात समझ में आई, और जब उनको दावत मिली अफजल खान से, तब वो पूरी तैयारी के साथ गए। कोई शिष्टाचार उस समय सवाल रखा नहीं था, पूरी तैयारी के साथ गए। उनको पता था कि ये संस्कृति हमारी संस्कृति के अनुसार अफजल खान की व्यवहार नहीं होगी, और इसीलिए जब अफजल खान ने उनको घेरने की कोशिश की तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ उनको बंद करके आए। अंग्रेज आए जब मराठा लगभग इस देश को मुक्त कर दिया था, परंतु उस समय हम काफी दुर्बल हो गए थे और इसीलिए अंग्रेज हमारे देश की कब्जा कर सके, और उन्होंने करी दूसरी तरीके से, और बाद में उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बदलने के लिए, ये जब तक ये संस्कृति रहेगी ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते, और ये मकौले ने साफ साफ अपने पार्लियामेंट में कहा था, और उस संस्कृति को बदलने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज हमें इस बात पर गौरव नहीं करना चाहिए कि हम बड़ी संख्या के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, या हमारी इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे पास एटम बम है। इससे हमें गौरव नहीं करनी चाहिए। गौरव तब आएगी जब हमारी संस्कृति और हमारी जो मनस्थिति है, जो चेतना है, जो संज्ञा है, वो उस अनुरूप हो। संख्या से क्या करेंगे? सिर्फ संख्या से 1000 बकरी एक जगह खड़ी है, एक शेर आएगी तो संख्या तो बकरी के साथ है, परंतु तो भागेगा बकरी, शेर नहीं भागेगा। और शक्ति भी देख लीजिए, जब आपकी जो मंशा है ठीक नहीं है तो शक्ति से क्या करोगे? सर्कस में 5 सिंह होंगे, एक पिंजरे के अंदर बंद, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और उसको
उन सिंहों को कहेगा ये ऊपर सिंगी है। इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतनी शक्ति है उनको, और एक विदेशी महिला एक विष कन्या को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो मंशा है, जो चेतना है, जो संज्ञा है, इसको निर्माण दोबारा हमें करनी पड़ेगी, और वही है असली बात हमारी संस्कृति की। तो आज मैं ये कहता हूं कि हमारी संस्कृति वापस करने के लिए जो वो पुरानी संस्कृति थी, जिस कारण से हम दुनिया के सबसे विकसित देश बने, 600 साल 700 साल पहले तो दुनिया में हमें माना जाता था कि हम सबसे विकसित देश हैं, सबसे शिक्षित देश भी थे, सबसे ईमानदार देश भी थे। ऐसे जो चाइना से आए फासियन और युआनचांग, उन्होंने लिखा है। ऐसे वास्को ड गामा आया, उन्होंने लिखा। ऐसे जो अमेरिका से मार्क ट्वेन आया, उन्होंने लिखा। ये 600 साल में हमने पूर्ण रूप से खो दिया। तो इसको वापस लानी चाहिए थी। 1947 के बाद दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल बन नहीं सके। उस कारण से जो दिशा हुई, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारी संस्कृति की पुनरुत्थान करने से हम वंचित रहे, उसके लिए आज हमें संकल्प करना चाहिए कि आगे हम कभी इस देश की सत्ता प्राप्त करेंगे तो ना उस जवाहरलाल नेहरू की तरीके से काम करेंगे, ना हम उन लोगों को बिठाएंगे जो हमारी संस्कृति के बारे में लिपापोती करेंगे, परंतु एक विराट हिंदू पैदा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प रहेंगे। ये पहले हमारे हिंदुस्तान का पहचान क्या है? आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया दिसंबर 17 तारीख को पिछले साल, उन्होंने कहा हमारी इंग्लैंड का आइडेंटिटी है, हम क्रिश्चियन नेशन है। तो किसी ने कहा कि पर तो यहाँ मुसलमान ही है, हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, दुनिया भर के मजहब के लोग हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या है, ये संस्कृति जो है, इस देश की पहचान जो है वो क्रिश्चियन है। अमेरिका में और भी स्पष्ट बोलते हैं, वहां तो कितने प्रकार के लोग हैं, कितने भारतीय लोग हैं, कोरियन लोग हैं, जापानीज लोग हैं, तब भी वो कहते हैं हमारी पहचान जो है, आइडेंटिटी जो है, वो है व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ये वो साफ कहते हैं। और प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने बड़ी पुस्तक लिखी जो सर्वमान्य है। तो हमारी क्या है? हमारी हिंदू संस्कृति है, तो फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे में हम क्या कहेंगे? वो कहां फिट बैठते? जवाहरलाल नेहरू और उनके जो वारिस हैं वो तो कहते हैं कि हम इंडियन हैं क्योंकि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, पर्याप्त नहीं है। हमारी जो पहचान है वो पुराने जो अतीत काल से जो जुड़ने वाली आइडेंटिटी है वो आवश्यक है। क्या है? हम हिंदू संस्कृति कहेंगे तो मुसलमान और क्रिश्चियन के बारे में उनको कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? उसके लिए मुजफ्फर हुसैन ने आज एक फॉर्मूला दिया है कि हर मुसलमान और हर क्रिश्चियन कहें मेरा पूर्वज हिंदू है, इसीलिए मैं हिंदुस्तानी हूं। हमारे देश हिंदू और उन लोगों के साथ जो अपना पूर्वज हिंदू मानते हैं, माने हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी माने हिंदू, या जो इसका पूर्वज जो गर्व से स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, वो है हिंदुस्तानी। और जो इनकार करता है उसके माने क्या, उसका वारिस क्या है? गौरी और गजनी,
उसके लिए तो हमने एक अलग देश पैदा किया है। जिन लोग सोचते थे हम अलग हैं, हम तो हिंदुओं के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान बनाया था। और जो लोग रह गए उनको उन्हीं लोगों के साथ, यानी हिंदुओं के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू के साथ उनका एक संस्कृति है। वो हमें ऐसे लोगों को तैयार करनी चाहिए। और हमारे देश में आमतौर पर लोग, मैंने देखा मुसलमान जहां भी जाता हूं, प्राइवेट में बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हमारी पूर्वज तो हिंदू हैं, हम तो जानते भी हैं कौन है, कोई शर्मा था, कोई यादव था, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं पूछता हूं कि आप खुलेआम क्यों नहीं कहते हैं? कई लोग कहते हैं, एमजे अकबर कहता है कि मेरे पूर्वज एक क्षत्रिय परिवार है बिहार के, कई लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारी जो मुल्ला है वो गुस्सा हो जाएगा, उसको वो मानेगा नहीं। क्यों? जिस दिन मुसलमान और क्रिश्चियन कहेगा या मुसलमान कहेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, उस दिन मुल्ला जानता है कि उस दिन इतनी निकटता आ जाएगी कि क्या उनको डर लगता है कि ये हिंदू ही ना कहीं बन जाए, क्योंकि निकटता बढ़ने के बाद जो पहचान हो जाएगी उसमें कहीं ना बदल जाए। ये क्यों जिसकी चिंता होनी चाहिए? हमारी संस्कृति देखिए, पारसी आए ईरान से भाग के, मुसलमान की कब्जा होने के बाद हमारे देश में आए, हमने उनको स्वीकार किया गुजरात में, और गुजरात में हमने उनकी मंदिर बनाई और उनको कहा कि आप रह सकते हैं परंतु संस्कृति हमारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर हम तैयार हैं, पर तो क्या है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आप ईरानियन भाषा नहीं बोलेंगे, गुजराती भाषा बोलेंगे। आज जो 60,000 पारसी हैं हमारे देश में, वो सब गुजराती बोलते हैं। दूसरा है कि गौ नहीं खाओगे, गौ के मांस नहीं छूओगे, गौ की हत्या नहीं करोगे, गौ की पूजा करोगे, यह भी आज की पारसी मानता है। तीसरा है कि आपके जो कपड़े हैं ये ईरानियन हैं, ये हमारे देश की आपको पहनना चाहिए। तो पारसी के जो हैं, उनके जो महिला हैं वो साड़ी पहनते हैं, और उनके जो पुरुष हैं जो जब भी धार्मिक कोई त्योहार होती है तो वहां वो कुर्ता पजामा जो गुजरात के हैं वो पहनते हैं। तो ये उन्होंने जो शंकराचार्य, उस समय द्वारका के शंकराचार्य उपस्थित थे जब ये आए, उन्होंने इतना ही कहा, और बाद उन्होंने कहा कि जो आपका धर्म है उसको खुला छूट है, आप पूजा जैसे भी करने चाहते हैं करिए, और हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। आज 60,000 पारसी ऐसे जगहों में जमे हैं कि कोई कुछ कहता नहीं है। आज हमारे चीफ जस्टिस पारसी हैं, किसी को पता ही नहीं है कि वो पारसी है। इसी प्रकार से हमारे थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार थी तो हमारे अटॉर्नी जनरल पारसी थे, सोली सराफ जी, किसी को पता नहीं था वो पारसी है। और हमारी जो एयरफोर्स की चीफ थे थोड़े दिन पहले, फाली मेजर पारसी। हमारे जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा पारसी। तो पारसी अपनी संख्या के अनुपात से भी ज्यादा बड़ी जगह में बसे हैं, परंतु किसी को बुरा नहीं लगता है। और पारसी के वफादारी इतनी थी कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए तो उन्होंने कहा जैसे हमने एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन किया वैसे आपके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा हम हजार साल से हिंदुओं के साथ रहे, हमें कभी समस्या नहीं, आप चले जाइए, हम हिंदुओं के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं। यहूदी आए, दुनिया भर में उनकी मार काट हुई थी, शोषण हुई, वो हमारे देश में आए, हमने उनकी सिनोगोग बने, उनकी मंदिर बनाई, बॉम्बे में बनाई, कोचीन में बनाई, और वो कम से कम 1000 साल इस देश में रहे। आखिर में इजराइल देश बनी और दुनिया भर के यहूदियों ने इजराइल जाना पसंद किया, कई हमारे में से भी चले गए, परंतु इजराइल के पार्लियामेंट की पहली प्रस्ताव थी धन्य हो भारत, दुनिया में एक देश जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ वो हिंदुस्तान है। ये हमारी पहचान है, क्योंकि हम एक बात, हिंदू धर्म एक है,
जो कहती है कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। हम नहीं कहते हैं कि सारे धर्म एक है, नहीं, सब मार्ग से जा सकते हैं, परंतु कोई सुपर हाईवे होगी, कोई गांव की सड़क होगी, हम अपने को सुपर हाईवे मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है, वो हिंदू धर्म के रास्ते से है, जो सबसे तेजी रास्ते से आपको मिल सकता है। हम हैं एक धर्म जो कहते हैं कि इस जीवन में भगवान के साथ दर्शन हो सकता है। दूसरे धर्म में कहते हैं कि मरने के बाद ही आप भगवान को प्राप्त कर देख सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि तपस्या करें, जो अनुशासन है उसकी पालन करेंगे तो भगवान को हम इसी जीवन में पा सकते हैं। तो हमारे में इस धर्म में फर्क है, परंतु इतनी बात जरूर है जो दूसरे धर्म में किसी धर्म में नहीं कहते, वो है कि हर धर्म से, हर उपासना पद्धति से आप भगवान के पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये विशेषता रही है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी अल्पमत को डर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अलग मतों की अलग अलग तरीके हैं। इस्लाम के बारे कई लोग बुराई करते हैं, मैं कहता हूं नहीं, बुराई करना है तो अपने लोगों का करिए, क्योंकि इस्लामिक दिमाग जो है बिल्कुल साफ है। जहां वो माइनॉरिटी में है उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, इस्लाम बिल्कुल साफ सिखाता है। मोहम्मद ने जो सीरा और हदीस में कहा उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा। जहां वो मेजॉरिटी में, वहां दूसरी व्यवहार होती है। सऊदी अरेबिया में आप मंदिर नहीं बना सकते, जो हमारे भारतीय वहां काम के लिए गए हैं, मंदिर बनाना चाहते नहीं बनाने देते। दिवाली मनाने चाहते हैं नहीं मनाने देते। घर के अंदर मना सकते हैं, नहीं, घर के अंदर भी नहीं मना सकते। रामचंद्र जी का फोटो रखकर नौकरी पर काम करने के लिए जा सकते हैं, नहीं, पकड़े जाएंगे तो नौकरी से तुरंत निकाल देंगे। तो उनके देश में बिल्कुल उनका दिमाग साफ है कि माइनॉरिटी है तो बस उनको सेकंड क्लास स्टेटस ही मिल सकता है, और उसको दारुल इस्लाम कहते हैं। फिर जहां मुसलमान पावर में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, उसको दारुल हरब कहते हैं। और खासकर दारुल हरब वो जगह है जहां मेजॉरिटी पिलपिला है, संयुक्त नहीं है। उसमें दारुल हरब में मुसलमान को क्या करना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। यही मुल्ला में सिखाता है और यही सिरा में लिखी है, हदीस में लिखी है। तो पहले कहेंगे कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें पसंद नहीं है, हमें अलग से शरिया के अनुसार होनी चाहिए। अब वो सिर्फ शादी विवाह में मांगेंगे अलग से कोड। क्रिमिनल कोड अभी भी आज हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान के लिए एक ही है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हमारे देश में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। तो मैंने, मेरे शाहिद साबुद्दीन मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा ये क्यों है कि आप यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी मांगिए, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे तो आपके हाथ काट देंगे। यही है, शरिया में लिखा है कि चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या सजा होनी चाहिए, वो दिन है। ये कि कोर्ट में हाजिर हो, वकील करें, बहस, ये सब नहीं है, उनका दूसरा तरीका है। परंतु वो दारुल हरब में नहीं मांगेंगे, दारुल इस्लाम होगा तो मांगेंगे, उसको मानना पड़ेगा। और तीसरी, जिसको दारुल अहद कहते हैं, जिसमें अल तकिया के सुझाव दिए मोहम्मद ने, वो क्या है कि जहां मेजॉरिटी संयुक्त है और आप ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो पीट देंगे, वहां सरेंडर करना है। यही मोहम्मद का कहना है। ऑस्ट्रेलिया में एक इमाम ने कह दिया एक दिन कि हमें ये ऑस्ट्रेलिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, हमें अलग से शरिया होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको अलग से शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी आपको। तो दूसरा दिन सारे मुसलमान के संगठनों ने कहा कि ये इमाम जो है वो पागल है, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बड़ी सुखी हैं, काफी चलो किसी को लेकर चलेंगे। और अमेरिका में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है
मुसलमान कहाँ अलग नहीं मानता है, वो ये नहीं कहता है कि मुझे यूनिफॉर्म से बिल्कुल पसंद नहीं। हिंदुस्तान में भी यदि हिंदू इकट्ठा होता है तो मुसलमान कभी मांग नहीं करेगा जो आज हम देख रहे हैं कि हमें ये अलग चाहिए, हमें वो अलग चाहिए। रिजर्वेशन मांग रहे, आरक्षण। ये आरक्षण किसके लिए? क्योंकि मुसलमान गरीब है। तो क्या हमारे देश में ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या हमारे देश में क्षत्रिय गरीब नहीं है? तो किस किस को देना चाहिए रिजर्वेशन? मेरी राय में हमारे देश की संस्कृति के अनुसार उन्हीं को रिजर्वेशन देनी चाहिए जो हमारे देश में जिस समुदाय ने कभी राज नहीं किया है, उसी को आरक्षण मिलनी चाहिए। इसके माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो वनवासी हैं, उनके लिए हम रिजर्वेशन स्वीकार कर सकते हैं। उनके लिए भी एक परिवार में एक बार मिलने के बाद फिर दोबारा उसको नहीं मिलना चाहिए। परंतु यादवों ने राज किया, उनको नहीं मिलना है। उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ट्यूशन फीस के लिए माफ कर सकते हैं, बट राज किया है नहीं। जाटों के लिए नहीं, क्योंकि राज किया तुमने। जिन मुसलमान ने तो 800 साल राज की इस देश में, इसको तो कतई नहीं देना है। क्रिश्चियन ने भी राज किया, नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू इकट्ठे नहीं है, इसीलिए ये सारी जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है। कल जिस दिन हिंदू इकट्ठे होकर वोट डालेगा, यही मुलायम सिंह आपके पास आएगा हाथ जोड़कर, मैं तो हनुमान का भक्त हूं कहेगा। क्योंकि वो यही कहता है कि मैं तो चुनाव वरना जीत नहीं सकता, यादव वोट के इससे जीत नहीं सकता हूं, और ये हिंदू तो बिखरे हुए हैं, वो तो देंगे नहीं, और इसीलिए मुझे मुसलमान की वोट चाहिए, उनके लिए ये कहना पड़ेगा। तो मैं आपको कहने चाहता हूं कि मुसलमान का दिमाग साफ है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, हिंदू का हाल क्या है? भगा दिया उन्होंने 5 लाख लोगों को। लोग कहते हैं उनको वापस जाना चाहिए। कैसे जाएंगे वापस? तो कश्मीर की क्या समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? इन्होंने हिम्मत की 5 लाख हिंदू को इस 83% हिंदू देश में, तो हमें जवाब तो जरूर देना चाहिए। और जवाब है कि हमारे देश में 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं, उसमें से 10 लाख को चुनना चाहिए और कहना चाहिए जाकर कश्मीर में रहे, उनको पैसा और हथियार देना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि 370 धारा रास्ते में है। मैंने कहा 300, मैं तो कहता हूं उनको कि 370 धारा जो है वो इसीलिए बनाई गई कि जो धर्म के जो अनुपात हैं या धर्म के जो प्रोपोर्शंस हैं, उसमें कोई बदल नहीं आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया के जो अन्य भाग हैं वहां से कश्मीर में जाकर लोग बसकर वो सारा जो कश्मीर की जो रिलीजियस डेमोग्राफी उसको बदल देंगे, इसीलिए उन्होंने 370 धारा किया। जब वो उन्होंने किया, हिंदुओं को भगा करके उसको मुस्लिम प्रदेश बनाने की कोशिश की, तो 370 धारा की रक्षा में और उसको कायम करने के लिए हमें 10 लाख भेजने चाहिए। और छोटी छोटी जगह में भी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं, उनका रुख बदल जाता है। और रुख बदल जाता है क्योंकि उनको धर्म ये सिखाता है। मेरठ में मेजॉरिटी आ रहे हैं, वहां स्थिति बदल रही। मऊ में वहां जो है मेजॉरिटी जो है शहरों में, वहां जाकर हिंदुओं की हाल देखनी चाहिए। अभी हैदराबाद में जो हैदराबाद शहर में एरिया है मुस्लिम मेजॉरिटी की, वहां कहते हैं कि रामनवमी की मंदिरों में घंटी नहीं बजानी चाहिए, हम डिस्टर्ब हो जाते। और सरकार ने भी इसकी बात मान। तमिलनाडु में मुसलमान सिर्फ 5% है, लेकिन ऐसे 40 टाउन पंचायत हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी है। वहां जाकर देखने से आपको पता लगता है
कि कैसे स्पष्ट दिमाग के हैं ये मुसलमान समुदाय। मैंने वहां एक बार उन्होंने कहा कि कृपा हमारे छोटा सा गांव, एक टाउन पंचायत एरिया, उसमें आ जाइए, देखिए क्या हमारी हाल है। मैं गया था, बिल्लोर एक शहर है, उस शहर के पास एक मेल विशारम टाउन पंचायत है, वहां गया, 75% मुस्लिम है, 25% हिंदू है, और चुनाव होती है लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो मुसलमान पूर्ण रूप से जीतते हैं। और मुसलमान ने 20 साल से हिंदुओं को कहा तुम धर्म परिवर्तन कर दो, सारे दे देंगे, स्कूल बिल्डिंग बना देंगे, सड़क बना देंगे, कूड़ा साफ कर देंगे, सारी जो एमिनिटीज टाउन पंचायत से मिल सकती है वो मिल जाएगी, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने जाकर अपनी आंखों से देखा कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां सारी कुछ डेवलपमेंट हो गई, परंतु जहां हिंदू की एरिया है वहां ना सड़क टूटा फूटा पड़ा हुआ था और कूड़ा को उठाया नहीं गया, स्कूल बिल्डिंग सब टूट रहे थे। तब मैंने पूछा कि आपने एमएलए को बताया? उन्होंने कहा एमएलए कहता है कि आपके पास तो वोट ही नहीं है, उनके पास ही वोट है, मैं कैसे आपका साथ, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तब भी जीत करते। अच्छा, वहां जो मस्जिद बनी थी वो कौन था? वो बशीर मीर बाकी उसने बनाई थी, वो तो शिया था, उसने एक मुतवाली बनाई, मुतवाली के बेटा मुतवाली बना, और उसके बेटा पोता सब अलग अलग बनते आए, आज भी वो मुतवाली है, वो शिया है, वो सरयू नदी के उस पार रहता है। उसने लिखकर दे दिया अशोक सिंघल को, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, कि हमें ये मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे सरयू नदी के पार एक मस्जिद बना के दे दीजिए, वो पर्याप्त। परंतु बीच में आ गए ये सुन्नी वाकफ बोर्ड, और जो ये जो सऊदी अरेबिया के वहाबी मुस्लिम हैं वही ज्यादा इसकी समस्या पैदा कर रहे हैं। जो सूफी सुन्नी है उन्होंने अभी सम्मेलन करके कहा कि हमें गर्व है, ये हमारा देश है क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है, तो हमें भी उतना ही हक है इस देश के लिए जितना हिंदू का है, क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है। और ये सारे कहते हैं, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया में जो वहाबी है वो उनके से पैसा आती है, यहाँ मदरसा बनाए जाते हैं, उसमें दिमाग खराब करते हैं, तो ये उसका हम फिर सरेंडर करते हैं हमारे नेता लोग, तो इसीलिए होता है। हमें साफ साफ कहना चाहिए, कोई सरकार बने कि हम दूसरे जगह में बना के देंगे, नहीं तो हम सरकार की तरफ से अलग से हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के संविधान मंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1994 में जजमेंट दिया है, फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्या कहा है कि मंदिर सदा के लिए मंदिर है, लेकिन मस्जिद जो है वो कभी भी दूसरी जगह में रखी जाएगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कोई विशेष जगह की आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म में भी नमाज पढ़ सकते हैं, इस ऑडिटोरियम में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। हमारे मंदिर सदा के लिए मंदिर क्यों इसीलिए है क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा करके देवता को उस मूर्ति में ला देते, तो उसके बाद मालिक बनता है कौन? वो भगवान ही मालिक है। हम ट्रस्टी बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। और ये आज इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जजमेंट में साफ कहा है कि राम लाला ही मालिक है उस मंदिर का। लेकिन कृपा पोती करके थोड़ा ये जमीन दे देंगे, वहां मस्जिद बने, बगल में मस्जिद बनेगा, चलेगा, मस्जिद दूसरे अच्छी जगह में बना ले। ऐसे हमें वो विराट जो चेतना है उसको पैदा करनी है, लिपापोती नहीं करनी है, झुकाव नहीं करनी है, जरा बच के जरा हट के, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नया संस्कृति हमारे देश में होनी चाहिए, हमें गर्व होनी चाहिए अपने संस्कृति की। उसमें कई त्रुटियां आई हैं, उसको हटाने के लिए पुनरुत्थान करनी चाहिए, लेकिन इस देश की पहचान दुनिया में होनी चाहिए, ये हिंदू संस्कृति देश है, वो संकल्प होगी तो मैं कहता हूं कि समन्वय हो या समरसता हो या उसकी चुनौती हो, सबको पार करके दुनिया में दोबारा हम देश के दुनिया के नंबर 1 देश बन सकते हैं। ये हमें सीखना चाहिए। हमें ना बकरी बननी है, ना सर्कस की शेर बननी यानी लायन बननी है,
हमें तो इसी में बननी है। और यदि हम करें अच्छे, हम अपने समन्वय करें अपनी आध्यात्मिकता और भौतिक विकास से, तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगी। आज 2G मामले में इतनी भ्रष्टाचार हुई है, 60,000 करोड़ के रिश्वत बांटे गए लोगों को। कई लोगों को 2G 1G 3G कुछ समझ में नहीं आती है क्या है। मनमोहन सिंह से पूछा गया 2G क्या, उसने कहा सोनिया जी और राहुल जी। उससे ज्यादा उनको जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब कॉर्डलेस फोन बनी, वो 1G था, उसमें फोन उठा के डायल करो तो वायर के बिना टेलीफोन घंटी बजती थी, उसको उठा के बातचीत कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मोबाइल फोन आई जो 2G थी, उसमें आप SMS भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, चित्र भेज सकते हो। फर्क इतना है कि जो 1G का जो वेव है, साउंड वेव, वो लंबा साइकिल में जाती है। 2G में थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा भेजते तो साइकिल ज्यादा होती है। 3G में चित्र भी जाए, चित्र नहीं, वीडियो चल जाती है। आप फोन करो, दूसरे जगह में उठाएंगे तो आप उसको देख सकते हो, जैसे आप बगल में ही हो, ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो जितना इंफॉर्मेशन भेजना उतना साइकिल्स होते हैं, और उसको आसमान में रास्ता बांटनी होती है कि टक्कर ना हो। वो रास्ता जो बटा हुआ है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको नीलाम करनी चाहिए थी, नहीं किया। और पहले तो सरकार तो कह रही थी कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पर धीरे धीरे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि हम राजा को जेल भेज दिया। फिर कन्नीमोड़ी की बात गई, उसको भी भेज दिया। मारन की बात आई, उसके भी एक दो हफ्ते में वो भी जेल चल जाएगा। चिदम्बरम को भी भेजा जाएगा, वो बचेगा नहीं। ट्रायल कोर्ट में कर नहीं सकता, इसके मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैंने वो जो लाइसेंस कैंसिल हुई है, वो भी मैं हाई कोर्ट में हार गया था। सैंक्शन की बात थी, हाई कोर्ट में हार गया था, पर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो मेरे पक्ष में ऑर्डर दी थी, वैसे ही इसमें भी चिदम्बरम का छुट्टी होगा, वो भी अंदर ही जाना पड़ेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सिर्फ एक कंप्लेंट आई है मुझे तिहाड़ जेल से। वो सुप्रिंटेंडेंट ने मेरे दोस्त को कहा कि स्वामी को बुलाओ कि हमारे बावर्ची बहुत नाराज हैं। मैंने कहा क्यों? कहता है कि ये मद्रासी ही अंदर भेज रहा है। और सब लोग मसाला डोसा इडली मांग रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कैसा करना है। मैंने कहा कल वो इटालियन भेज दो और पिज्जा मांगेगी तो क्या? और उसकी बारी आ रही है, उसकी कोई वो बच नहीं सकती है, क्योंकि 60,000 में जो 60% जो रिश्वत है उसको मिला, और हम उसको भी सिद्ध कर देंगे। और परंतु ये जानिए कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई CBI नहीं है, कोई ED नहीं है, कुछ नहीं है। सारे कागज और तैयारी और बहस सब मुझे करना होता है, इसीलिए मैं एक एक को ले रहा हूँ, एक को हजम करके हाँ। परंतु आप कल मुझे कल आप परंतु कल आप सरकार दे दोगे तो मैं सबको एक साथ पकड़ के अंदर। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि मूलतः हमारी संस्कृति है जो हमें भ्रष्टाचार से बचा सकती है। इधर उधर लोगों को पकड़ के अंदर करने से पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालीन में जिस दिन हम ये पैसा के और दौलत के और धन के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, ये संस्कृति वापस लाएंगे जो सनातन धर्म की संस्कृति है। और जब हम त्याग के लिए हम महत्व देंगे, तब हमारे देश में हम संस्कृति भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। इसीलिए इस कारण से भी
हमारी प्राचीन संस्कृति को लाने के लिए ये अनिवार्य है। और मैं समझता हूं कि आज देश में एक जागृति जो जरूर आई है। और मैं आपसे यही कहता हूं कि कृपा किसी हालत में निराशा मत फैलाइए कि कुछ नहीं हो सकता इस देश में, चोर वाले चोर ही रहेंगे और खूब मजा करेंगे और हम लोग पिटते रहेंगे। ऐसा कभी निराश मत होइए, बदल आएगी और घटनाएं बदल आएगी। जब मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि इमरजेंसी जाएगी कैसे, यहाँ तो कोई आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे जाएगी, परंतु मैं लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। कई लोग अमेरिका में कहा तो उस समय में अमेरिका भी चले गया था, ये पकड़ नहीं सके, मैं अमेरिका पहुंच गया। वहां मैं प्रचार कर रहा था, कह रहे थे काय को ये सब कर रहे हो, यहीं बस जाओ, भूल जाओ। मैंने कहा नहीं, हम लड़ते रहेंगे। तो यही पूछते थे कि कैसा जाएगा इमरजेंसी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो सारा डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, एक दिन इंदिरा गांधी ने गलती से चुनाव कर दी और इंदिरा गांधी चुनाव में खुद हार गई। उस कारण से जनता पार्टी सरकार बनी और डेमोक्रेसी देश में वापस आई। मैं क्या जानता था कि इंदिरा गांधी ऐसे बेवकूफी करेगी कि वो चुनाव करेगी। तो आज हमें पता नहीं है कि इस देश की पुनरुत्थान किस घटना से होने वाली है। यही इसको मैं कहता हूं भगवान की लीला। और भगवान की लीला तभी साथ देगी जब हम अपने पूर्ण रूप से अपना प्रयास करेंगे, हम दृढ़ संकल्प रहेंगे, दृढ़ के साथ रहेंगे। इसी के लिए हमारे धर्म के अनुसार हमें यही सिखाया जाता है कि घटनाएं भगवान करेगा, लेकिन प्रयास तो हम करेंगे। प्रयास करने के लिए हमारी छूट है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान तय करेगा कब करना है। ये हमारी संस्कृति है, इस पर हमें काम करना चाहिए। यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए